अंधेरे दालान में वो खड़ी थी। दीवार पर उसकी परछाई टेढ़ी मेढ़ी होकर हिल रही थी। मैंने उसे पुकारा लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कमरे की धीमी रोशनी में उसकी आकृति स्थिर थी। जैसे ही मैं करीब बढ़ा उसने अपना सिर घुमाया। उसकी आंखों में एक ठंडी और अपरिचित चमक तैर रही थी। उसने मेरी ओर एक कदम बढ़ाया और ठहरे हुए स्वर में कहा, मैं ही तुम्हारी असली पत्नी हूँ। ये वाक्य सुनते ही मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे खिसक गई। मेरे हाथ कांपने लगे और सांसें गले में अटक गईं। मैंने उसे गौर से देखा, वह बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी हमेशा से थी, लेकिन उस आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। मैंने पीछे हटते हुए दीवार का सहारा लिया। मेरे माथे पर पसीना उभर आया। वो अपनी जगह से नहीं हिली, बस मुझे घूरती रही। मैंने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाला और कांपते हाथों से पुलिस का नंबर डायल किया। वो अब भी वहीं खड़ी थी, उसकी नजरें मुझ पर जमी हुई थीं। मैंने फोन पर कहा, जल्दी आइए, यहाँ कुछ गलत है। उसने मेरी बात सुनी और एक हल्की सी मुस्कान उसके चेहरे पर तैर गई। कुछ ही मिनटों बाद सायरन की आवाज के साथ 2 पुलिसकर्मी घर के भीतर दाखिल हुए। भारी जूतों की आहट से फर्श गूंज उठा। उन्होंने टॉर्च की रोशनी को पूरे कमरे में घुमाया। एक पुलिसकर्मी ने अलमारी के पीछे देखा तो दूसरे ने रसोई के कोनों की जांच की। मैंने उन पर जोर दिया कि वे मेरी बात सुने, लेकिन उन्होंने मेरी पत्नी की ओर देखा जो अब बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसने पुलिसकर्मियों को देखकर एक सामान्य सी मुस्कान दी। पुलिस ने मेरी ओर मुड़कर कहा, यह आपकी पत्नी ही है, आप शायद मानसिक तनाव में हैं। उनके शब्द मेरे कानों में गूंजते रहे। उन्होंने मुझे एक लाचार नजर से देखा और बाहर की ओर बढ़ गए। दरवाजा बंद होने की आवाज पूरे घर में गूंज गई। अब मैं उस कमरे में पूरी तरह अकेला था। जैसे ही बाहर की लाइट बंद हुई, वह मेरी ओर मुड़ी। उसकी मुस्कान अब एक खाली मुखौटा लग रही थी। वो धीरे धीरे मेरे करीब आई। उसकी हंसी में एक अजीब कर्कश ध्वनि थी, जैसे कोई धातु आपस में रगड़ रही हो। वो आवाज मेरे रोंगटे खड़े कर गई। उसने अपना हाथ हवा में उठाया और उंगलियों को धीरे धीरे हिलाया। मैं पीछे की ओर खिसका, लेकिन दीवार ने मुझे रोक लिया। वो अब भी मुस्कुरा रही थी। रात भर मैं बिस्तर के पास बैठा रहा। वो सोती नहीं थी, बस स्थिर लेटी रहती थी। उसकी पलकें भी नहीं झपकती थीं। मैं अपनी नजरें उस पर टिकाए रहा। जैसे ही सुबह की पहली किरण खिड़की से आई, वह वैसी ही थी। तीसरे दिन घर की हवा भारी हो गई। बेसमेंट की ओर से एक सड़ी हुई गंध ऊपर तक आने लगी। वो गंध इतनी तीव्र थी कि मेरी नाक में जलन होने लगी। मैंने एक टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की ओर बढ़ा। सीढ़ियों की लकड़ी मेरे हर कदम पर चरमरा रही थी। नीचे उतरते ही अंधेरा और घना हो गया। टॉर्च की रोशनी धूल भरे कोनों को टटोलने लगी। रोशनी के दायरे में मकड़ी के जाले चमकने लगे। मैंने पुरानी अलमारी की ओर कदम बढ़ाए। अलमारी के पीछे एक अजीब सा ढेर पड़ा था। मैंने टॉर्च को और करीब किया। वहां मेरी असली पत्नी पड़ी थी। उसका शरीर ठंडा और बेजान था। उसका चेहरा पूरी तरह विकृत हो चुका था। उसकी आंखें खुली थीं। उस दृश्य को देखते ही मेरे हाथ से टॉर्च छूट गई। फर्श पर गिरते ही टॉर्च की रोशनी एक कोने में स्थिर हो गई। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तभी मेरे पीछे से एक आवाज आई। वो आवाज बेसमेंट की सीढ़ियों के मुहाने से गूंजी। मैंने झटके से पीछे मुड़कर देखा। वो वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में वो ठंडी चमक गायब हो चुकी थी। अब वहां एक भयावह मुस्कान तैर रही थी। उसने कहा, अब तो मानोगे ना, मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ। उसके स्वर में विजयी क्रूरता थी। वो धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हर कदम के साथ उसकी परछाई दीवारों पर फैलती गई और मुझे पूरी तरह घेर लिया। मैं भागने के लिए पीछे मुड़ा। बेसमेंट का दरवाजा सामने था। मैंने अपनी पूरी ताकत से उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपनी जगह से नहीं हिला। अचानक एक तेज झटके के साथ दरवाजा अपने आप बंद हो गया। लकड़ी के टकराने की गूंज बेसमेंट में फैल गई। अब वहां कोई रास्ता नहीं था। मैंने अपनी जेब से चाबी निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन घबराहट में वो मेरे हाथ से छिटक गई। चाबी अंधेरे कोने में कहीं गिर गई। मैं दीवारों को टटोलने लगा, लेकिन हर तरफ सिर्फ ठंडी ईंटें थीं। वो अब मेरे बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसकी उपस्थिति से हवा में एक अजीब सा भारीपन आ गया था। मैं पीछे हटता गया, लेकिन मेरी पीठ दीवार से जा टकराई। कोई उम्मीद नहीं बची थी। वो मेरे सामने खड़ी थी और उसके चेहरे की वो मुस्कान अब और भी चौड़ी हो गई थी। वो मेरे बिल्कुल करीब आ गई। उसने अपना हाथ धीरे से मेरे कंधे पर रखा। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं। उस स्पर्श का दबाव मेरी हड्डियों तक महसूस हुआ। मैं हिल नहीं पा रहा था। वो मेरे कान के पास झुकी। उसकी सांसों में कोई गर्मी नहीं थी, बस एक सलांद भरी ठंडक थी। मैंने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। तभी ऊपर लगी बत्तियां एक झटके के साथ बुझ गईं। अंधेरा इतना घना था कि जैसे वो मेरे फेफड़ों में भर गया हो। कोई चीख नहीं निकली, कोई संघर्ष नहीं हुआ। सिर्फ एक भारी दम घोंटू सन्नाटा छा गया।
उस सन्नाटे में मुझे बस अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं जो धीरे धीरे धीमी होती गईं। फिर वह भी रुक गईं। घर में अब कोई हलचल नहीं थी, सब कुछ खत्म हो चुका था।